एक बार महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे और वहीं कुछ समय विश्राम करने लगे। संयोग देखिए, उसी जंगल के पास द्वारका नगरी थी, जहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। महर्षि दुर्वासा ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, जाओ कृष्ण को बुला लाओ। शिष्य ने द्वारका जाकर संदेश पहुंचाया, भगवान आपके गुरु दुर्वासा आशी आपको बुला रहे हैं। बस इतना सुनना था। श्री कृष्ण के पांव जैसे जमीन पर न रहे, वे तीव्र गति से चलने लगे। सांसें तेज थीं, पर हृदय में आनंद था। जैसे ही वहां पहुंचे, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव आइए, मेरे घर पधारिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए और बोले, नहीं कृष्ण, फिर कभी आऊंगा। पर श्री कृष्ण पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर आग्रह किया। आखिरकार दुर्वासा ऋषि बोले, ठीक है कृष्ण, हम चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम जिस रथ पर बैठेंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक ओर से तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी रथ खींचेगी। श्री कृष्ण ने एक पल भी न गंवाया, सीधे रुक्मिणी के पास पहुंचे और बोले, आज तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा चाहिए, मेरे गुरु की आज्ञा है। रुक्मिणी ने बिना एक प्रश्न पूछे सिर हिला दिया, तुम हो, वहां सेवा ही धर्म है। दोनों जंगल में गुरुदेव के पास आए, गुरु के चरणों में झुके और रथ तैयार हुआ। जब दुर्वासा आर्षि रथ पर बैठे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भी रथ पर बैठने का आदेश दिया। अब भार और बढ़ गया था, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे गुरु केवल बोझ नहीं देते, वे श्रद्धा की अग्नि में शिष्य को तपाते हैं। और फिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने रथ खींचना शुरू किया। घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, पर उनकी आंखों में बस एक ही प्रकाश था, गुरु की आज्ञा और उसमें छिपा आशीर्वाद। जब गुरु दुर्वासा द्वारका पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर विराजित किया। गुरु का पूरा सम्मान और आदर किया। फिर श्री कृष्ण ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। जब वे व्यंजन दुर्वासा ऋषि के सामने आए, उन्होंने सभी व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रेम से पूछा, गुरुदेव आप क्या लेना पसंद करेंगे? दुर्वासा ऋषि बोले, मुझे खीर बनाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। जब खीर बनकर तैयार हुई, उसे पतीले में भरकर गुरुदेव के सामने रखा गया। गुरुदेव ने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर निकालकर श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने खीर को बड़े श्रद्धा से खाया। फिर दुर्वासा ऋषि बोले, अब तुम इस खीर को अपने शरीर पर लगाओ। श्री कृष्ण ने आज्ञा पाकर अपने शरीर पर खीर लगाना शुरू किया। लेकिन जब बारी पांवों की आई, तो श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा,